शादी की पहली रात को एक दुष्ट अज्ञात शक्ति ने आके बर्बाद कर दिया और ये रात दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए सबसे खतरनाक सपना बन गई। ये खौफनाक घटना इतनी जानलेवा थी कि इससे कोई भी नहीं बच सकता था। ये पिशाचग्रस्त गतिविधि आपको निःशब्द कर देगी। दुर्भाग्य से अब तक कई लोगों ने नेशनल हाईवे पर इस तरह की मुठभेड़ों से सबक सीखा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो संदीप ने उत्तराखंड से मेरे साथ शेयर किया है। संदीप ने मुझे बताया कि आज से 1 साल पहले उसके बड़े भैया नितिन की शादी अंजलि भाभी से होती है। सुबह को शादी थी, रात को रिसेप्शन का टाइम था। 8 बजे रिसेप्शन स्टार्ट हुई और लगभग 12:30 बजे तक रिसेप्शन चली। इतने लोग आए थे कि भैया भाभी को ना ठीक से खाने को भी नहीं मिला था। अब संदीप ने 1 हफ्ते के लिए अपने भैया भाभी के लिए ना होटल में एक रूम बुक किया हुआ था। अब 12:30 बज गए थे, दोनों को ठीक से खाने को नहीं मिला। तो संदीप ने क्या किया, खाना पैक करवाया और जैसे उसके भैया भाभी अभी गाड़ी में बैठकर होटल में जाने वाले थे तो उसने वो खाना दिया और बोला कि ऐसा करना, आप होटल में जाना और ये खाना खा लेना। तो दोनों बोलते हैं ठीक है। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर आगे बैठता है, दोनों पीछे बैठते हैं और गाड़ी चालू हो जाती है। अब चलते चलते क्या होता है, आप उत्तराखंड के रास्ते तो आपको पता है कि पूरा पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर कितने सारे घाट आते हैं। अब गाड़ी ना घाट के ऊपर जाती है, गाड़ी घाट के बीचों बीच में होती है और दोनों पीछे ना बैठकर दोनों खाना खा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों खाना खा रहे हैं। तो अचानक से ना गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। जैसे गाड़ी बंद होती है ना, अब ड्राइवर बोलता है अरे बाप रे। तो नितिन पूछता है क्या हुआ। बोले सर गाड़ी ना चलते चलते खराब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। अब देखो अब कितना डेंजर समय है, रात का टाइम है, सर्दी का मौसम है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। जो रोड है पूरा सुनसान पड़ा है, कोई भी बंदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पर चोर डाकू और यहाँ तक कि शेर चीता भी यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत खतरनाक एरिया है। तो नितिन बोलता है तेरे लिए खतरनाक होगा, मेरे लिए तो ये बहुत सुहाना मौसम है, बहुत मस्त टाइम लग रहा है। तो ऐसा कर, गाड़ी को बाहर जाकर देख के क्या हुआ है। अब ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरता है और गाड़ी को चेक करता है। इतने में दोनों का खाना होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और गाड़ी के आजू बाजू टहलने लग जाते हैं। तो ड्राइवर बोलता है सर गाड़ी का वायर ना कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ है जैसे किसी चूहे ने कुतर दिया हो। अब चलती गाड़ी में ये तो मुमकिन नहीं है, तो ठीक है इसको थोड़ा ठीक करने में मुझे टाइम जाएगा। तो वो दोनों बोलते हैं ठीक है आप ठीक करो, हम लोग यहीं पर घूमते थोड़ा। ऐसे घूमते घूमते ना गाड़ी ठीक हो जाती है। तो ड्राइवर बोलता है सर गाड़ी ठीक हो गई है। तो वो बोलता है ठीक है। अब तीनों ना गाड़ी के सामने खड़े हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी का बोनेट ऐसे नीचे करता है ना, तो तीनों देखते हैं ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर ना एक काला सा साया है। जो वो साया है ना, फट से उनकी आंखों के सामने ओझल हो गया। अब तीनों बड़े कंफ्यूज हैं कि उसको देखा कि नहीं देखा है। अब तीनों श्योर नहीं है तो एक दूसरे को बताते भी नहीं है, क्योंकि पक्का तो यकीन है ही नहीं है कि हमने उसको देखा है। अब देखा नहीं देखा हमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को बताते नहीं है। लेकिन तीनों अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। तो अभी नितिन बोलता है ऐसा कर, गाड़ी का ना दरवाजा खोल दे, तो हमको अंदर गाड़ी में बैठना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलने जाता है ना, तो देखता है गाड़ी का दरवाजा तो लॉक है। वो दूसरे दरवाजों को भी चेक करता है, पूरी गाड़ी लॉक होती है। तो भी ड्राइवर नितिन को बोलता है सर गाड़ी तो अंदर से लॉक है। तो नितिन बोलता है तुझे अभी चाबी लेकर नहीं जाना चाहिए था बाहर। तो ड्राइवर बोलता है सर आप लोग अंदर खाना खा रहे थे तो मैंने इसलिए चाबी छोड़ दी। तो नितिन बोलता है ठीक है ऐसा कर, तो अब ना एक पत्थर से अभी खिड़की तोड़ दे, गाड़ी की खिड़की तोड़ दे और अंदर से दरवाजा खोल दे। ड्राइवर सेम वैसा ही करता है, दरवाजा खोलते हैं और अब सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर अंदर से बहुत डरा हुआ है, ये दोनों भी बहुत डरे हुए हैं। अब गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है और बार बार ना जो ड्राइवर है वो अपनी बाजू वाली सीट में देखता रहता है। इतने में होटल आ जाता है। अब दोनों होटल के अंदर जाते हैं और इनके रूम का नंबर 501 होता है। वो उस रूम में जाते हैं। जाते ही अंजलि बोलती है कि मुझे ना थोड़ा फ्रेश होना है, मैं बाथरूम में जाती हूँ। तो नितिन बोलता है ठीक है। अब नितिन क्या करता है, पूरे रूम को ना आजू बाजू घूमते घूमते चेक कर रहा है कि क्या है, कैसा है रूम। ऐसे चेक करते करते वो देखता है कि वहाँ पर एक फोन है, वहाँ पर लिखा हुआ है रिसेप्शन का नंबर 9 है। नितिन ये पढ़ता है। इतने में अभी अंजलि बाथरूम के अंदर है। जैसे मिरर में देखकर अपने ऐसे बाल सेट कर रही है ना, तो मिरर में से अपनी छवि को देख रही है। उसकी छवि ना उसको देख के सिर्फ स्माइल कर रही है और कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। तो वो ध्यान से गौर से देख रही है, ये क्या है, मेरे हाथ क्यों नहीं मिरर में हिलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे करते करते ना वो मिरर के पास जाती है। जैसे वो मिरर के पास जाती है ना, तो वो अपनी छवि को देखती है,
उसकी छवि एक हॉरर सा रूप धारण कर लेती है। एक दानव उसको उस मिरर में से दिखाई देता है, जिसके लंबे लंबे नुकीले तीखे दांत हैं, उसकी आंखें लाल हैं, पूरी खून के जैसी आंखें हैं उसकी लाल, और उसकी आंखें ऐसे चमक रही है जैसे अंधेरे में लाइट चमक रही है ना, वैसे उसकी आंखें चमक रही हैं। और उसका जो पूरी बॉडी है एकदम सफ़ेद बॉडी है, उसकी बॉडी में खून का एक भी कतरा नहीं है। अब अंजलि फट से डर जाती है, डर के मारे चीखती है। जैसे अंजलि जोर से चीखती है और बाथरूम के दरवाजे के पास भागकर आती है और नितिन फट से आता है, उसकी चीख सुनकर दरवाजे के पास आता है, तो दोनों देखते हैं कि मिरर से ना एक लंबा सा पिशाच निकलता है, बहुत लंबा एक पिशाच है वो। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी आंखें पूरी लाल लाल है। नितिन देखकर डर जाता है, नितिन भी घबरा जाता है, उसके खूंखार भेड़िए के जैसे दांत है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ना अब अंजलि का रूप ले लेता है पिशाच जो है, और नितिन की ओर ना ऐसे हाथ करता है। जैसे नितिन की ओर हाथ करता है ना वो पिशाच, नितिन अब उड़ के ना सीधा रूम के दरवाजे के पास जाता है। नितिन हवा में उड़ के धाड़ देने गिरता है नीचे। अब धाड़ देने गिरता है, अब अंजलि ना बाथरूम से बहुत चिल्ला रही है, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब नितिन क्या करता है, फटाफट लैंप को उठाता है, उसके हाथ में सिर्फ लैंप ही आता है, जल्दी जल्दी में उस लैंप को उठाता है और वो फटाफट अटैक करने वाला होता है। जब अंदर आके देखता है उसको समझ नहीं आती, इधर भी अंजलि है उधर भी अंजलि है, क्योंकि पिशाच ने अंजलि का रूप लिया हुआ है। मारे तो किसको मारे, तो अंजलि का जो पूरा मुंह है लहूलुहान हुआ है, दोनों का मुंह लहूलुहान हुआ है। अब अंजलि बोलती है मैं आपकी असली वाइफ हूँ, आप मुझे बचाइए। तो दूसरा जो पिशाच होता है ना जिसने अंजलि का रूप लिया है, वो बोलता है नहीं मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे बचाइए। तो वो बोलते नहीं ये झूठ बोलता है, तो दूसरा और से बोलते नहीं ये झूठ बोल रही है। ऐसे में दोनों बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है वो झूठ बोल रही है। अब नितिन बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो किसी पर अटैक ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही है कि असली अंजलि कौन है, पर बस उसके हाथ में लैंप है, उसको समझ में नहीं आता। इतने में क्या होता है, जो पिशाच होता है ना वो अंजलि की बॉडी में आ जाता है। जैसे अंजलि की बॉडी में आता है ना तो अंजलि का जो आंखें है ना एकदम लाल हो जाती है, एकदम उसका जो चेहरा है बहुत खूंखार हो जाता है, गुस्से में ऐसे ऐसे अभी अंजलि कर रही है। वो क्या करती है, सीधा नितिन के पास आती है और नितिन का यहाँ से गला पकड़ती है। नितिन का गला पकड़ के ना सीधा उसको बेड पर पटकती है, ऐसे मारती है तो सीधा उसका गला जोर से दबाती है। अब नितिन बहुत हिलने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर बहुत हिलने की कोशिश कर रहा है, अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो पिशाच है वो गला तो छोड़ ही नहीं रहा, तो नितिन फाइनली क्या करता है, उसके बेड के बाजू में ना हाथ के पास ही उसके फ़ोन होता है, वो 9 नंबर दबाता है और स्पीकर दबा देता है। स्पीकर दबाता है तो बहुत पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं बोलूँ, वो बोलता है बच्चा बच्चा बच्चा, वो बोलता है बच्चा बच्चा बच्चा। इतने में रिसेप्शन जो होता है ना वो फटाफट अपना कॉल उठाता है, वो ऐसी आवाज़ सुनता है बच्चा बच्चा। वो क्या करता है, रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, अपने साथ ना 4 वेटरों को लेता है, वो बोलता है रूम नंबर 501 में कुछ तो गड़बड़ हुई है, फटाफट हम लोग चलते हैं। वो हाथ में ना डुप्लीकेट चाबी लेकर भी चलता है रूम की। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है ना तो वो अंदर से देखता है कि नितिन ना एक बेड पर पड़ा है और उसका गला अंजलि दबा रही है। तो जो चारों वेटर होते हैं ना वो चारों वेटर अंजलि को पकड़ते हैं और पीछे धक्का मारते हैं। जैसे धक्का मारते हैं ना, अंजलि को पीछे धक्का मारते तो उसके अंदर से ना एक साया निकलता है, सफ़ेद साया, लंबा सा साया निकलता है और अंजलि फट से क्या होती है, बेड पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और बाजू में ही नितिन लेटा होता है। रिसेप्शनिस्ट देखता है कि नितिन की हालत बहुत ख़राब है, तो वो नितिन अभी अधमरा सा पड़ा है, उसकी पूरी आंखें चढ़ गई है, ऐसे ऐसे वो सांस ले रहा है, बहुत धीरे धीरे से सांस ले रहा है। तो अभी रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, हाथ में पानी लेता है और पूरा नितिन के मुंह पर मारता है और उसको पकड़ के उठाता है, पानी देता है, पानी पिलाता है। थोड़ा नितिन होश में आता है और देखता है कि बाजू में ही अंजलि बेहोश पड़ी है, तो नितिन अंजलि के मुंह पर पानी फेंकता है, उसको भी होश में लाता है। अब ये पूरी घटना थी ना, वो पूरी घटना रिसेप्शनिस्ट को बताई जाती है। तो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि इस हाईवे पे जो भी नॉनवेज लेकर आता है ना तो उसके साथ ये घटना घटती ही घटती है। यहाँ पर आपने आपके बिना भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, उनकी तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि इस पिशाच ने उनको मार मार के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। आप तो शुक्र है कि आप बच गए हैं, अच्छी बात है। पता नहीं क्या इसका नॉनवेज के साथ किस्सा है, जो भी आता है, जो भी नॉनवेज लेकर आता है अक्सर ये उनके साथ वैसा ही करता है। अब नितिन और जो अंजलि होते हैं इस घटना से बहुत डर जाते हैं। इस घटना को हुए 1 साल हो गए हैं। दोस्तों मेरा मानना है, देखो हम लोग कितना भी हम लोग सतर्क रहें, सुरक्षित अपने आप को कर रखना चाहे, लेकिन ये जो भूत प्रेत हैं, ये तो भूत प्रेत हर जगह पर हैं, किसी भी मौके पर किसी भी समय हमको हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग कितना अपने साथ
एक स्पिरिचुअल बंदे को रख सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना हो सके ना हम अपने एक भी पहचान वाले बंदे को पूरी अपनी जानकारी दें कि इस वक्त हम कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। इससे इस तरह से क्या होगा, अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती भी है तो सामने वाले को पता होगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पर है, वो किसी न किसी तरीके से हमारी कोई मदद कर सकता है, चाहे वो किसी के थ्रू हमारी मदद कर पाए। तो इसलिए बेटर है कि किसी एक बंदे को तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। अपनी लोकेशन हर बार एक बंदे को बतानी चाहिए। अब जो मेरे हस्बैंड है ना, उनको तो इतनी आदत पड़ी हुई है कि वो जो भी करते हैं, इवन के अपने कान में हेडफोन भी डालते हैं ना, वो भी मुझे बताएंगे कि मेरे कान में हेडफोन है, मैं तेरी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा। तो आप भी यही तरीका अपनाइए, जितना हो सके, जितना हमारे हाथ में है हमको वो करना चाहिए, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें। तो आज का किस्सा मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक और भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।